हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूपी गवर्नमेंट एग्जाम में। देखिए आरओ में एक टॉपिक है कृषि। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछली बार भी बहुत आए थे और जो भी क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो आप इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाएं और अच्छे क्वेश्चंस पढ़ के जाएं। जो भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं वो एक मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं। इन क्वेश्चन को आप जस्ट पढ़ लें। दोस्तों स्टार्ट करने की पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी गन्ना, धान और गेहूँ की कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है। देखिए जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 22%। आप ये फैक्ट भी याद रखें, ये पूछा जा सकता है। दूसरा, ये उत्तर भारत में पाई जाती है और उत्तर भारत में गन्ना, धान और गेहूं की फसल अधिक मात्रा में होती हैं। तो इसका मतलब ये बात सही है। अगले की बात करें, खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ है। खादर को हम नई जलोढ़ कहते हैं, बांगर को हम पुरानी जलोढ़ कहते हैं, यानी ये बात भी सही है। तो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला देखिए, निम्न में से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में या पंजाब में? देखिए गुजरात और महाराष्ट्र में तो पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती होती है और काली मिट्टी को हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। और एक चीज़ और है, देखिए इसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो आंसर होगा काली मिट्टी। किस मिट्टी को हम कपास मृदा कहते हैं, तो उसे काली मिट्टी। और कौन सी मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनी होती है, ये भी होती है काली मिट्टी। तो गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है, 1 2 सही है। और आंध्र प्रदेश में भी कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसका मतलब आपका आंसर होगा 1 2 और 3। पंजाब में नहीं पाई जाती है, पंजाब में ये उत्तर भारत का इलाका है, बहुत दूर है, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, न कि आपकी काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी के खारेपन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान किया जाता है। खारेपन और क्षारीयता की समस्या का समाधान किस तरीके से कर सकते हैं? शुष्क कृषि विधि करके, जिप्सम का प्रयोग करके, वृक्षारोपण करके या समोच्च रेखा के अनुसार कृषि करके? तो आंसर होगा जिप्सम का प्रयोग करके। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार और अच्छा क्वेश्चन भी है। खारेपन और क्षारीयता को खत्म किया जाता है उसमें जिप्सम का प्रयोग करके, आंसर होगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दालों की कमी है परंतु प्रोटीन की नहीं। ठीक है, दालों की मांग की वरीयता है। देखिए भारत में दालों की कमी है, ये बात सही है क्योंकि बहुत से राज्य ऐसे हैं जो दालों की पैदावार नहीं करते हैं, कुछ ही राज्य ऐसे हैं जो पैदावार करते हैं, तो कमी है। पर प्रोटीन की कमी नहीं है क्योंकि उसके और भी रिसोर्सेस हैं कि जिससे हम प्रोटीन प्राप्त कर सकते हैं। तो दालों की कमी है, ये बात सही है, पर प्रोटीन की कमी नहीं है। दालों की मांग की वरीयता है। अब जाहिर सी बात, जब कमी है तो दालों की मांग की वरीयता होगी। तो आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। देखिए इस तरीके के इंस्टीट्यूशन जरूर पूछे जाते हैं, इस तरीके के संस्थान जरूर पूछे जाते हैं। आप देखिए क्रॉप का है और वो भी एरिड ट्रॉपिक्स का है। ठीक है, ये 2 3 चीज़ याद रखें क्योंकि बहुत से एक जैसे लगेंगे आपको जब आप संस्थान याद करेंगे। तो उसमें कीवर्ड को याद किया कीजिए कि किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका है हैदराबाद में, आंसर होगा हैदराबाद में। एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर अंगों की ऑक्सीजन आपूर्ति को घटा देता है? ये क्वेश्चन बहुत आसान है ऐसी और कई बार आया हुआ है। आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। CO जो होता है वो आपकी हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी क्रिया कर लेता है और ये जो परिवहन वगैरह होते हैं उनसे गैस निकलती है। CO हमारे लिए बहुत हानिकारक है। तो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये वाला इंस्टीट्यूट कहाँ है? इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, आंसर होगा नई दिल्ली। देखिए फिर से कह रहा हूँ, संस्थान जरूर पढ़ के जाएं। संस्थान से क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, इसमें भी आएगा। जहाँ पर क्वेश्चन 50 आते हैं वहाँ पे आता है, यहाँ तो लगभग 150 क्वेश्चन जीके के आने हैं, इसलिए आप जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पाए जाने वाले हॉटस्पॉट हैं। देखिए भारत में 4 जगह हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। एक आपका पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और इंडो बर्मा क्षेत्र। तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट्स में 2 ही दे रखे हैं, अगर आपको चारों भी मिलाने को दे दिए जाएं तब भी आपको पता होना चाहिए, एक इंडो बर्मा क्षेत्र और एक सुंडालैंड। आंसर होगा पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट जो इसमें ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। देखिए गंगा का मैदान कहाँ है? यूपी, बिहार, बंगाल में।
और वहाँ पे जनसंख्या भी बहुत है, तो बिल्कुल सही है, सघन जनसंख्या है यहाँ पर। अच्छा, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं करता, तो आंसर होगा आपका बी, क्योंकि सभी सर्वाधिक उपयोग में लाई जाती है, इसका मतलब ये ना कि जनसंख्या ज़्यादा होगी। तो आंसर है ए और आर दोनों सही है, पर आर एक की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। देखिए, नलकूप यानी ट्यूबवेल वगैरह और कूप वगैरह, इनसे सिंचाई सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, ये सबको पता है, उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूप वगैरह से होती है, ट्यूबवेल वगैरह से होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है। देखिए, पिछले साल करंट का क्वेश्चन था और ये काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। हालांकि कृषि के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये किया गया है पुणे में, महाराष्ट्र में। ठीक है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया है, पुणे में बनाया गया है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जैविक तनाव सहिष्णुता संस्थान, जैविक तनाव, ठीक है, जैविक तनाव, बायोटिक स्ट्रेस सहिष्णुता संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, रायपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या देहरादून में, आंसर होगा रायपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और आपसे पूछेगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में। आपसे पूछेगा उसका संबंध किससे था, तो वो था ओजोन परत के संरक्षण से। और आपसे पूछेगा कि ये दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो आंसर होगा 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है। देखिए, जैविक सिस्टम में अगर आपको रासायनिक क्रिया तेज करनी है तो आप डीएनए का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एक आनुवांशिक पदार्थ है, बैक्टीरिया से कोई मतलब नहीं है, प्रोटीन से ही। आंसर होगा एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है एंजाइम, आपका आंसर होगा एंजाइम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। ठीक है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। देखिए, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि जब मौसम खराब होगा या मौसम कृषि के अनुकूल नहीं होगा तो वहाँ पर खाद्य सुरक्षा के गंभीर प्रभाव भी पड़ेंगे। दोनों सही हैं और यही कारण है कि मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। ठीक है, सामाजिक तनाव भी बढ़ेगा। तो आंसर ए और आर दोनों सही हैं और आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। वनों की कटाई के लिए प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है, जर्मनी, पोलैंड, नॉर्वे या न्यूजीलैंड, तो आपका आंसर होगा नॉर्वे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य, यहाँ पे वन्य लिखा हुआ है, वन्य जीवों के संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो वन्य जीवों के लिए वन्य जीव संरक्षण नियम 1972 करता है। ठीक है, इसमें एक आप ये वाला जरूर याद रखिए, 1986 वाला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आपसे पूछेगा कि पर्यावरण संरक्षण नियम कब पारित हुआ था, 1986 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वन्य जीव संरक्षण नियम कब पारित हुआ, 1972 में। दोनों को याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय लाख अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है। फिर से आपसे कहना है कि अनुसंधान जरूर पढ़ के जाएं, या तो उनको इंडिविजुअली पूछता है, एक करके पूछता है, या चार मिलान करके दे देगा था, और पूछेगा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या फिर कौन सा सुमेलित है। तो लाख अनुसंधान जो है वो आपका पड़ता है झारखंड में, और कभी कभार झारखंड ना देखिए रांची देता है, तो आपका रांची भी हो सकता है। हालांकि आपका आंसर राज्य के अनुसार दिया हुआ है, आंसर होगा झारखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए
अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। फसल, देखिए फसल और फल कह देगा तो आप फसल और फल में कंफ्यूज ना हो। तो फसल अनुसंधान कहाँ है? ये आपका पड़ता है आपका हैदराबाद में, ठीक है। आंसर होगा हैदराबाद। फसल अनुसंधान कहाँ है? ये है आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम के आधार पर भारत में चावल की कितनी किस्में पाई जाती हैं? मौसम के आधार पर चावल की कितनी किस्में पाई जाती हैं? तो आंसर होगा 3। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चन कृषि के आते हैं, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको याद करके जाइएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।